आप सभी को पता है कि जो अध्यापक होते हैं उन्हें गुरु कहा जाता है और उनका जो स्थान होता है वो माता पिता के बराबर होता है। गुरु ज्ञान देता है और आपके जीवन को बदल देता है, लेकिन जब वही गुरु रक्षक और ज्ञानदाता की जगह भक्षक बन जाए, उसकी आंखों से शोषण की घिनौनियत टपकने लगे और वो अपने स्टूडेंट के साथ ही गलत हरकतों पर उतर आए, तो उस गुरु को क्या कहेंगे। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। रोहिणी के बुद्ध विहार फेज 2 का ये मामला है और हम इस वक्त उसी इंस्टीट्यूट के सामने खड़े हैं। नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। जिस तरह से आप सभी को पता है कि जो अध्यापक होते हैं उन्हें गुरु कहा जाता है और उनका जो स्थान होता है वो माता पिता के बराबर होता है। गुरु ज्ञान देता है और आपके जीवन को बदल देता है, लेकिन जब वही गुरु रक्षक और ज्ञानदाता की जगह भक्षक बन जाए, उसकी आंखों से शोषण की घिनौनियत टपकने लगे और वो अपने स्टूडेंट के साथ ही गलत हरकतों पर उतर आए, तो उस गुरु को क्या कहेंगे। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। रोहिणी के बुद्ध विहार फेज 2 का ये मामला है और हम इस वक्त उसी इंस्टीट्यूट के सामने खड़े हैं। ये वो इंस्टीट्यूट है जो कि चौहान एक्सीलेंस एकेडमी। यहाँ फर्स्ट से फिफ्थ तक की क्लास लगती है, 6 से 10 तक की क्लास लगती है, 11 से 12 तक के बैच चलते हैं। और ये पूरा हम आपको मामला दिखा रहे हैं F24B बुद्ध विहार फेज 2, और ये शर्मा कॉलोनी है और दिल्ली 86 ये लगता है। यहाँ पर एक मामला सामने आया, कल रात की ये घटना बताई जा रही है। एक लड़की है जो कि अभी 18 साल से कम उम्र की है। उस छात्रा को यहाँ ट्यूशन वो पढ़ने आती थी। यहाँ बताया ये गया उस छात्रा की जवानी कि उसके जो गुरु हैं उनके द्वारा उस लड़की के साथ गलत हरकतें जो है वो की गई। जब उस लड़की ने यहाँ से बचकर अपने घर पहुंचकर अपने परिवार को सारी घटना बताई, तो परिवार वालों ने मौके पर पहुंचकर, यहाँ सभी परिवार इस इंस्टीट्यूट में पहुंचे और यहाँ के जो परिवार वाले थे उनके साथ उन्होंने मारपीट भी की। उसके बाद ये मामला दर्ज हुआ बुद्ध विहार थाने में। अब केस ये चल रहा है कि परिवार जो है, पीड़ित परिवार जो है, वो गुहार लगा रहा है कि उन्हें न्याय मिल सके, लेकिन जो आरोपी हैं वो इस वक्त अपने घर में छुपे बैठे हैं। ना ये अभी तक अपनी तरफ से कोई बयान देने को तैयार है, ना ही मीडिया के कैमरे के सामने आने को तैयार है। आखिर ऐसा क्यों? क्या वाकई में इन्होंने गलत काम किया है? अब ये आगे ये पुलिस कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा कि आरोपी वाकई में गुनहगार है और पीड़िता के साथ क्या वाकई में अश्लील हरकतें यहाँ की गई है। अब बात ये आती है कि अगर गुरु ही इस तरीके की हरकतों पर उतर आए और अपने स्टूडेंट के साथ, खासकर जो छात्रा है उनके साथ इस तरीके की हरकतें करने लगे, तो कौन माता पिता अपने बच्चों को किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, किसी ट्यूशन सेंटर में पढ़ने के लिए भेजेंगे। उनका दिल डरा रहेगा कि कहीं ये जो घटना बुद्ध विहार में सामने आई वही घटना उनकी बच्ची के साथ ना पेश हो जाए। तो इसीलिए सभी माता पिता घबराए हुए हैं और साथ में आप देख सकते हैं पूरी गली हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ का कोई भी पड़ोस का व्यक्ति बाहर नहीं आ रहा है। दूर दूर तक इस घटना के जो चर्चे हैं वो चल रहे हैं। जब हम लोग बाहर पहुंचे और हमने एड्रेस को कंफर्म करने की, बाहर पूछताछ करने की कोशिश की, तो लोगों ने बताया कि अच्छा, आप उसी केस पर आए हो जो कि कल रात को एक घटना घटी है, एक बच्ची के साथ जो टीचर है उसने अश्लील हरकतें की। तो जब ये धुएं की तरह ये जो गलत हरकत थी ये फैली, आप देख सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने अपने आप को इस घर में अपने बंद कर लिया है और इस घर के अंदर ही ये ट्यूशन जो है वो चल रहा है। लेकिन ये लोग अपनी सफाई देने को, अपने बयान देने को राजी नहीं है, कैमरे के सामने आने को राजी नहीं है। पूरी हकीकत जो है वो सामने निकल कर आएगी जब पुलिस अपनी कार्रवाई प्रॉपर तरीके से करेगी, मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी और गुनहगार को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। पूरी घटना हमने आपको बताई कि किस तरह से एक नाबालिग लड़की के साथ, जो कि 3 साल से ट्यूशन सेंटर, जो कि चौहान कोचिंग सेंटर के नाम से है, उसके जो गुरु थे उन्होंने लड़की के साथ गलत हरकत की, जिसकी वजह से जब परिवार को पता चला पीड़िता के, तो उन सभी के बीच में कहासुनी हुई और मारपीट तक हुई, साथ में मुकदमा थाने तक पहुंचा। लेकिन अब जो जानकारी अंदर से प्राप्त हुई है, हमारे सामने लड़की को मेडिकल के लिए ले जाया गया, लेकिन अभी जानकारी के अनुसार दोनों पार्टियों के बीच में सेटलमेंट के अंदर जो कोशिश है वो की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही घिनौना एक और अपराध होगा कि बेटियों के साथ इस तरीके का दुष्कर्म करने के बाद पैसा दो और बच जाओ। अगर ऐसा होता है तो ऐसे सेटलमेंट कराने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कमिश्नर साहब और डीसीपी साहब
थाने के अंदर जो ऐसी सेटलमेंट पुलिस वाले कराते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। कैमरा पर्सन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, बीपीए न्यूज चैनल।